नीतीश कुमार की चुप्पी पर उठने लगे सवाल। क्या 2025 चुनाव में एनडीए के चेहरे से ही संतुष्ट हैं सीएम नीतीश? जानिए पूरी खबर। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल राजनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए के प्रदर्शन के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। फिर भी उनके चेहरे पर कोई सिकड़ नहीं। नीतीश कुमार, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, धैर्य बनाए हुए हैं। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे उस बिहार की उथल पुथल राजनीति के बारे में, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप संपूर्ण पब्लिक न्यूज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पीएम पद ठुकरा कर नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार पार्टी के सांसदों के अप्रभावी विभाग मिलने पर उनकी चुप्पी क्यों? किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार कम मंत्री पद मिलने पर क्यों कुछ नहीं कह रहे? क्या उन्होंने अपनी भूमिका राज्य तक ही सीमित कर ली? ये सवाल अब जनता के मन में उठने लगे हैं, लेकिन ना तो नीतीश कुमार ना ही उनकी पार्टी से जुड़ा कोई नेता इसका सीधा जवाब दे रहा है। बता दें कि भाजपा को बहुमत नहीं मिलने के बाद दो सहयोगी दलों का मान बढ़ता दिखाई दिया। कहा जा रहा था कि अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी पर दबाव बना सकते हैं, साथ ही अपने राज्यों की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाएंगे। विशेष रूप से नीतीश कुमार अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन उपयोगी योजनाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मनचाहा विभाग न मिलने पर उनकी चुप्पी से यह संकेत मिलता है कि गठबंधन में रहकर विरोध करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जा रहा था, तब जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता ने बयान दिया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार के लिए पीएम का प्रस्ताव आया था। उन्होंने कहा, अब वे लोग प्रस्ताव दे रहे हैं जिन्होंने नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया था। जेडीयू महासचिव ने खुशी जताई कि नीतीश कुमार ने नए पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। वहीं केसी त्यागी के बयान से स्पष्ट हुआ कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाकर अधिक मंत्री पद और बेहतर विभाग पाने की कोशिश की गई। भाजपा ने 12 सांसदों के साथ बिहार में 4 मंत्री पद लिए, जबकि जेडीयू को केवल 2 पद मिले। जहां रेल मंत्रालय मिलने की चर्चा थी, वहीं लल्लन सिंह को पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय से संतोष करना पड़ा। भाजपा को बहुमत नहीं मिलने के कारण कहा जा रहा था कि वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और यूसीसी लागू करना मुश्किल होगा। हालांकि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, अगले 5 वर्षों में देश में समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। इसके लिए 400 पार का नारा भी लगाया। अब इस विषय पर नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, यह देखने वाला वक्त बताएगा। यह देखना होगा और साथ ही आने वाला वक्त ही तय करेगा। बता दें कि नीतीश कुमार की चुप्पी की कई वजहें हो सकती हैं। हाल की चुनावी सभाओं में भी उन्होंने कम ही बोला। यह स्वास्थ्य का मसला हो सकता है या नरेंद्र मोदी के फैसले से असंतोष मंत्रिमंडल को लेकर। ना तो उन्होंने अतिरेक खुशी व्यक्त की, ना ही नाराजगी। जदयू को रेल, वित्त एवं स्वास्थ्य और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों की उम्मीद थी, इसलिए जदयू के राष्ट्रीय सचिव केसी त्यागी ने बयान देकर दबाव भी बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी दबाव मुक्त नजर आए।